हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूँ आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये हमारी क्लास है जिसमें हम डेली बुक ऐप को आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज की क्लास को। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के हम वर्ड्स को डिस्कस करते हैं आज के लिए। तो हमारा आज का पहला वर्ड है वॉलो। इसका मतलब ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है आनंद लेना। अब आनंद किस तरह से लेना? जब आप किसी व्यक्ति का उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हो और जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे इस वर्ड को। अब यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे लग्जरेट, बास्क, डिलाइट एंड रिबेल। वही हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे ईसो। इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि बेकी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड नॉट द टाइप ऑफ पर्सन टू वॉलो इन द ग्लूम। अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का अगला वर्ड है वैक्सियस। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अफसोसजनक। ठीक है, अब हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं तो इसका मीनिंग होगा दैट कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज अनायंस, फ्रस्ट्रेशन और वरी। मतलब किसी में झुंझलाहट पैदा करना, निराशा या चिंता का कारण बनना किसी के, इसके लिए आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे। इसके लिए यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे अनोइंग और वैक्सिंग। और यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे डिलाइटफुल और प्लीजिंग। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होंगे इट वॉज अ वैक्सियस समन एंड नन ऑफ देम टर्न्ड अप। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो है इनफर्म। इनफर्म एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है कमज़ोर। इनफर्म एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कमज़ोर। यदि हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा इल और नीडिंग केयर स्पेशली फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड ऑफन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। मतलब बीमार या देखभाल की आवश्यकता होना, स्पेशली तब जब वह व्यक्ति बुढ़ापे के कारण कमजोरी का शिकार बन जाए। ठीक है, मतलब बुढ़ापे की वजह से, ओल्ड एज की वजह से जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाए या बुढ़ापे की बीमारियों की वजह से जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे एलिंग या इल। और यदि इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो सी वॉज टू एल्डरली एंड इन्फर्म टू रिमेन एट होम। इन्फॉर्म टू रिमेन एट होम। तो यहाँ पर ये हमारा अगला वर्ड था। अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है फ्लेडलिंग। फ्लेजिंग ये एक नाउन और इसका मतलब होता है अनुभवहीन मनुष्य। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह का अनुभव ना हो। तो मीनिंग क्या होगा इसका? यदि हम इंग्लिश में बात करें तो अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड और अंडर डेवलप्ड। यदि हम इसके अर्थ की बात करें हिंदी में तो इसका अर्थ होगा एक व्यक्ति या एक संगठन जो अपरिपक्व हो, अनुभवहीन हो या फिर अविकसित हो। ऐसी चीज़ों के लिए अपन यूज़ करेंगे वर्ड को, दैट इज़ दी फ्लेजिंग। ठीक है, और याद रखना है आपको कि ये जो है ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं यूज़ होता है, ये आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप इसे यूज़ करते हैं। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे एमर्जिंग, डॉइंग, बिगनिंग एंड डेवलपिंग। वह हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे डिक्लाइनिंग एंड मैच्योर। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे वन ऑफ दीज वॉज अ फ्लेजिंग ऑथर बाय द नेम ऑफ एन रैंड। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है डैटरेंस। हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज़ जी डैटरेंस। डैटरेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है निवारण करना, किसी भी समस्या का निवारण करना होता है डैटरेंस। यदि हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग्स होगा इन द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टाइलिंग डाउट और फियर आउट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, तो यदि हम बात करें संशय उत्पन्न करने या परिणामों को भय से किसी क्रिया से घटना से हतोत्साहित होना, है ना, हतोत्साहित करने की प्रक्रिया जो होगी वो निवारण कहलाएगी। मतलब क्या होगा डैटरेंस किस वे में? देखिए निवारण तो है लेकिन किस वे में, कि मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया तो आप उस काम को इतनी कमियां बता दें कि आपसे उस काम को नहीं करवाया जाए, आपको उस काम से करने से छूट मिल जाए, तब आप डैटरेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने बोला कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने बोला आपसे कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम देना है, तो आपने क्या बोला कि भाई आपने मम्मी पापा से बोला कि माँ पापा इसमें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, एज की प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी कोचिंग जानी पड़ती है, हिंदी है, इंग्लिश है, मटेरियल नहीं है, इसमें इतने इतने लोग बैठते हैं, इतने कम सक्सेस रेट है, लाभ लाभ लाभ। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें बताई तो आपके पेरेंट्स हतोत्साहित हो गए और उन्होंने बोला कि ठीक है तुम इसको मत दो और दूसरे एग्ज़ाम की, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ।
तो आपका निवारण तो हो गया भाई कि अब आपको पेपर नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। तो डेटरेंस मतलब जब किसी चीज़ से आपको निवारण मिल जाए, निवृत्ति मिल जाए, छूट मिल जाए, वो भी नेगेटिव वे में, तो उसको आप यूज़ करेंगे। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिटरमाइन, डिसइंसेंटिव और डिस्कशन। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो डेटरेंस ऑफ एग्रीगेशन ऑल्सो डिमांड्स फॉरवर्ड डिफेंसेस। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारा अगला वर्ड है बैनरेट। बैनरेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सम्मानित करना। बैनरेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सम्मानित करना। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिवेयर। और यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होगा बहुत सम्मान के साथ संबंध बनाना। यदि सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम होंगे रिवेयर, एडल्टेड, हॉलो और एग्जैल्ट। और इसके एंटोनिम्स होंगे डिस्पाइस। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके लिए आपका एग्जाम्पल होगा मैनी पीपल अटेंड चर्च सर्विस टू वेनरेट गॉड। वेनरेट का मतलब होता है सम्मानित करना, जैसे हम गॉड को वेनरेट करने के लिए चर्च या टेम्पल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम। मोमेंटस क्या है? एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है सबसे अहम होना। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस स्पेशली इन हैविंग अ बेयरिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। मतलब महान महत्व या विशेष रूप से भविष्य की घटनाओं पर असर डालने वाला। मतलब कोई चीज़ जो है वो अहम तो है, लेकिन किस वे में अहम है कि यदि वो आज होगा तो उससे भविष्य की घटनाओं पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो इसके सिनोनिम्स होंगे सिग्निफिकेंट, फेटफुल, है ना, पोटेंटस और क्रिटिकल। वहीं इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफलिंग एंड अनसब्सटेंशियल यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल करेंसी may present in country with one of the most momentous decision in the history। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड एक नाउन है जिसका मतलब होता है भगदड़ मच जाना। स्टैम्प्ड का मतलब होता है भगदड़ मच जाना। यदि इसके मीनिंग की बात करें तो अ सडन पैनिक रश ऑफ अ नंबर ऑफ हॉर्सेस, कैटल एंड अदर एनिमल। मतलब मान लीजिए कि जो एक अस्तबल है जिसमें 100 घोड़े रखे हुए हैं ना, वहाँ पर कोई पटाखा फोड़ देता है, किसी भी तरह की हलचल होती है, तो उस वजह से सारे घोड़े जो हैं वो बेतहाशा इधर उधर भागने लगते। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्टैम्प, ठीक है, भगदड़ को। क्लियर? मतलब कई घोड़ों या मवेशियों की जो भगदड़ होगी उसे अपन बोलेंगे स्टैम्प्ड। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इसके सिनोनिम की। तो इसके सिनोनिम्स होंगे रश, फ्लाइट, राउट और स्कैटरिंग। वही हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे रिट्रीट एंड स्टैंडिंग। रिट्रीट एंड स्टैंडिंग जो होंगे वो इसके सिनोनिम्स होंगे। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होगा द हर्ड वॉज फ्लीइंग बैक टू द हाई लैंड इन द वाइल्ड स्टैम्पेड। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपका रहा मायर। मायर एक नाउन है और इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में फंसना। मायर का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में फंसना। जैसे कि अभी पूरा विश्व जो है कोविड-19 के चलते मायर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना। मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी चीज़ को किसी कठिन परिस्थिति में डाल देना या शामिल कर देना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे इंटेंगल, एम्ब्रॉयल, एनमेस और इन्वॉल्व। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे द वुमन वर्क 2 जॉब्स इन ऑर्डर टू रिमूव हर सेल्फ फ्रॉम द मायर ऑफ पॉवर्टी। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट जो है एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्वस्थ हो जाना। इसका मतलब क्या है? स्वस्थ हो जाना। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्जन, है ना, बीमारी या परिश्रम से उबरना। यदि इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिकवर, कन्वेल, इम्प्रूव एंड मेंट। वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे डेट्रॉइट एंड हर्ट। यदि इसके हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल होगा अदर मैमल्स एंड वर्ड रिक्यूपरेट टू ग्रो इन मैच्योरिटी इन आउटडोर एनक्लोजर्स। ठीक है बच्चों, आप लोग जितने भी बच्चे हैं ना वो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डायरी ज़रूर मेंटेन करते जाएं, क्योंकि जब आप डायरी मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली वर्ड जो हैं
उनका इम्प्रिंट आपके माइंड पर पड़ता है, और जब आपके माइंड पर इम्प्रिंट पड़ेगा तो आप इनको याद कर पाएंगे। और जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यदि वो एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आता तो एग्जाम्पल वर्ड के साथ अपने मन में बनाएं, और एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप बनाएंगे आपकी जो वोकैब है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे आज के वर्ड ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास और ये पैटर्न पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।